दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड पे नए हैं या फिर सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है और बहुत हेल्पफुल होने वाली है। कंपोनेंट्स की इस सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ बहुत खास कंपोनेंट जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। हो भी सकती है लेकिन इस कंपोनेंट के बारे में और भी कई सारी जानकारियां मैं लेके आया हूँ। इस वीडियो को अगर देखोगे तो मैं 101% गारंटी के साथ कहूंगा कि कुछ नया सीख कर जाओगे। और वीडियो को छोड़ने से पहले एक लाइक जरूर कर लेना और कमेंट जरूर करना कि आप मुझे इंडिया के किस स्टेट से देख रहे हैं या फिर बाहर से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। देखते हैं कितने लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं। यहाँ पर ये दो कंपोनेंट्स आपने सर्किट में लगे हुए तो देखे होंगे। सर्किट कोई सा भी हो सकता है, ज्यादातर एसएमपीएस में लगे हुए देखे होंगे। ये एक एनटीसी कंपोनेंट है और दूसरा एमओवी कंपोनेंट है। वैसे मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पे एक पोस्ट डाल के पूछी थी तो बहुत लोगों ने मुझे गलत आंसर दिया था, बहुत लोगों ने सही भी आंसर दिया था। तो मुझे लगा कि इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में बनाना। अब देखिए यहाँ पर ये दो कंपोनेंट्स किस काम के लिए सर्किट में इस्तेमाल होते हैं। आप भी इस वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बता सकते हैं कि एमओवी और एनटीसी सर्किट में किस काम के लिए लगते हैं। आई होप कि आप में से कई लोगों ने इस सवाल का सही जवाब कमेंट कर दिया होगा। चलिए अब हम इन कंपोनेंट्स के बारे में और विस्तार से चर्चा करते हैं। उससे पहले यहाँ पर कुछ और कंपोनेंट्स मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, यानी कि कुछ और ऐड कर रहा हूँ। अब मैंने इन कंपोनेंट्स को यहाँ पर क्यों रखा, तो ये जो कंपोनेंट्स हैं इनका इनसे कुछ ना कुछ नाता है, यानी कि कुछ ना कुछ इन कंपोनेंट्स का इनसे रिलेशन है। अब देखिए सर्किट में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो एक ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि एग्जांपल के मैं सर्किट को पकड़ूं तो इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कैपेसिटर, बहुत लोग ज्यादातर इस कैपेसिटर को कैपेसिटर के ही नाम से जानते हैं। ठीक है, सभी को पता। अगर हम बोले तो कैपेसिटर क्या है, तो किसी और कंपोनेंट में लोगों की नजर बाद में जाएगी, पहले इसी पे जाएगी। लेकिन कैपेसिटर ये भी है और ये भी है। लेकिन कैपेसिटर का नाम अगर हम कभी जिक्र करते हैं तो इसकी इमेज ज्यादातर बनती है। इसके साथ साथ कैपेसिटर इसको भी कहा जाता है, इसको भी कहा जाता है और इसको भी कहा जाता है। तो इसके कितने रूप यहां पर आपने देख लिए, लगभग 4, 1 2 3 और 4। और एक और रूप होता है, छोटा सा एक और होता है बट इसमें नहीं है। और जैसे कि आपको अदर एसएमपीएस में दिखाओ तो ये भी एक कैपेसिटर ही है। अब मैंने कुछ दिनों पहले एक सवाल पूछा था कि ये क्या कंपोनेंट है, तो बहुत लोगों ने इसको एमओवी कहा था। भाई जरूरी नहीं कि जो ब्लू कलर का कंपोनेंट दिखाई दे वो एमओवी ही होता है। हम मानते हैं कि एमओवी सर्किट में हमेशा एसएमपीएस के प्राइमरी सेक्शन में ही देखने के लिए ज्यादातर मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एमओवी ही हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, वो कैपेसिटर है। तो ये दो चीजें हैं ना, एमओवी और कैपेसिटर में आपको अंतर समझना पड़ेगा। अब अगर हम कॉइल की बात करें तो कॉइल भी कई प्रकार की होती है। एक ये कॉइल यहाँ पर है और ये वाली रेजिस्टेंस की ही शेप में ही एक और कॉइल होती है जो रेजिस्टेंस की तरह दिखती है, लेकिन ये रेजिस्टेंस नहीं होती है, कॉइल होती है। ये भी कॉइल होती है। हर कंपोनेंट में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो अलग अलग रूपों में सर्किट में दिखाई देते हैं। वैसे ही अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हम रेजिस्टेंस कहेंगे तो आपके मन में एक इमेज बनेगी जो कि इस रेजिस्टेंस की होगी। लेकिन रेजिस्टेंस के बहुत सारे रूप होते हैं। जी हाँ, सर्किट में रेजिस्टेंस के बहुत सारे रूप होते हैं। जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सब रेजिस्टेंस ही हैं। अब रेजिस्टेंस क्या है ना, दो टाइप के होते हैं, एक लीनियर होता है और एक नॉन लीनियर होता है। ये हो सकता है आपने पहले सुना होगा, नहीं भी सुना हो सकता है। अगर आप नए इस फील्ड पे है तो हो सकता है नहीं सुना होगा। तो लीनियर और नॉन लीनियर दो प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं। जो लीनियर रेजिस्टेंस होते हैं उसमें भी दो प्रकार के रेजिस्टेंस आते हैं, एक आते हैं फिक्स वैल्यू, एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब जो लीनियर की कैटेगरी में दो रेजिस्टेंस बांटी गई हैं, फिक्स और वेरिएबल, वो ये दोनों ही है। ये है फिक्स वैल्यू रेजिस्टेंस जिसकी एक ही वैल्यू रहेगी। जो कंपनी यहाँ पर इसको मैन्युफैक्चर करते हैं जो वैल्यू सेट करती है वही वैल्यू इसमें रहेगी। 1 के है तो 1 के ही रहेगा, खराब होने पर ये 0 हो जाएगा बिल्कुल, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी खराब होने पर, लेकिन ये 1 के की ही रहेगी। ये इसलिए इसको फिक्स वैल्यू रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये लीनियर की कैटेगरी में आता है। अब ये होता है वेरिएबल, ये भी रेजिस्टेंस ही होता है। जी हाँ, बहुत लोग इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। पोटेंशियोमीटर, वॉल्यूम, टोन अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस की ही एक फैमिली का एक मेंबर है।
इसको बोलते हैं वेरिएबल। ये देखिए, इसकी जो वैल्यू है, इसको घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, इसके रेजिस्टेंस को घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है। जब एम्पलीफायर में लगता है तो ये वॉल्यूम को जब हम बढ़ाते हैं तो इसका जो है ना रेजिस्टेंस घटता है। रेजिस्टेंस घटेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ये दोनों आपको मैंने बता दिए, फिक्स वैल्यू और वेरिएबल रेजिस्टेंस। हाँ, इसके साथ में एक और आता है प्रीसेट, उसको भी वेरिएबल की ही कैटेगरी में रखा गया है। और बहुत सारी रेडियो में इस्तेमाल होते हैं ना वॉल्यूम के इस तरीके स्लाइड वाले, वो भी वेरिएबल की ही कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो हमारे हो गया लीनियर की कैटेगरी में आ गए ये दोनों। अब ये हो गए नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर यहां पर ये देखिए, इनकी जो वैल्यू है, इनकी जो वैल्यू है वो टेम्परेचर, लाइट एंड वोल्टेज पे डिपेंड रहती है, इनकी जो वैल्यू है। जी हाँ, इसलिए इनको नॉन लीनियर की कैटेगरी में रखा गया है। अगर कोई जानकारी मैं बताना भूल रहा हूं तो मैं क्षमा चाहता हूं। जिनको कुछ और भी जानकारी इसकी पता है कमेंट में लिख सकते हैं, जो भी मुझे आता है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो इनको नॉन लीनियर की कैटेगरी में रखा गया है। और इनकी जो वैल्यू है वो टेम्परेचर, समझ रहे हैं आप, टेम्परेचर, लाइट एंड वोल्टेज पे डिपेंड रहती है इनकी वैल्यू। ये जो एनटीसी है वो आता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी कि जो इसकी वैल्यू है, ये जो इसका जो रेजिस्टेंस है वो तापमान पे निर्भर रहता है। अगर आप इसको थोड़ा सा हीट दे दोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो डाउन होने लगेगी, इसका जो रेजिस्टेंस है वो डाउन होने लगेगा। वैसे ही ये तो अगर टेम्परेचर, इसकी जो वैल्यू है वो टेम्परेचर पर डिपेंड रहती है। इसकी वैल्यू आपकी ये जो एमओवी है, एमओवी को वीडीआर कहा जाता है, यानी कि वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, इसको दूसरी लैंग्वेज में वीडीआर भी बोला जाता है। एमओवी, जेडओवी, वीडीआर ये सब एक ही है। एमओवी मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर होता है, जेडओवी जिंक ऑक्साइड वेरिस्टर होता है। इन दोनों को वीडीआर कहा जाता है, यानी कि वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। इसकी जो वैल्यू है वो वोल्टेज पे निर्भर करती है। हाई वोल्टेज आने पर ये शॉर्ट हो जाता है और सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि सर्किट में प्रोटेक्शन के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ये भी सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, बट ये हमेशा सर्किट में सीरीज में इस्तेमाल होता है और ये सर्किट में पैरेलल पे इस्तेमाल होता है। इसको डायरेक्ट फेज, न्यूट्रल या प्लस माइनस में पैरेलल पे कैपेसिटर की ही तरह लगाया जाता है, लेकिन ये कैपेसिटर नहीं होता है। ये रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आता है, कैपेसिटर की कैटेगरी में नहीं आता है। ब्लू कलर का कंपोनेंट देखकर आप इसको कैपेसिटर मत समझिएगा, ठीक है। तो इसको हमेशा वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर कहा जाता है, समझ गए आप। ये टेम्परेचर के हिसाब से सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। कहीं पर बहुत ज्यादा हीट हो गई तो ये अपनी वैल्यू को बिल्कुल जीरो कर देगा और अपने आप को खत्म करके ये सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। और ये हमेशा वोल्टेज अगर बढ़ गई तो अपने आप को खत्म करके, यानी अपने आप को शॉर्ट करके ये आगे की रक्षा करता है और पीछे जो इसके फ्यूज होता है उसको उड़ा देता है, बस दो कंपोनेंट उड़ा देता है। अब तीसरा है हमारा लाइट, यानी कि फोटो रजिस्टर, जिसको हम एलडीआर भी बोलते हैं। जैसे हमने इसको बोला था वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, ये होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसको सिंपली एलडीआर भी कहा जाता है। अब इसकी जो वैल्यू है वो लाइट पे डिपेंड करती है। इसके आगे अगर लाइट पड़ती है तो इसकी वैल्यू उसी पे डिपेंड करती है। मैंने आपको बोला ना, नॉन लीनियर के अंदर जो तीन आ रहे हैं, वोल्टेज, टेम्परेचर एंड लाइट, वो यही है एलडीआर जिसको बोला। ये भी रेजिस्टेंस की ही कैटेगरी में आता है। अगर मैं आपको अभी दिखाऊं इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू एक सेकेंड, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है ये देखिए। इसकी जो यहां पर भी वैल्यू दिखा, एक सेकेंड, इसको मैं 20 किलो ओम पे सेट कर लेता हूं। इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी दिखा रहा है। अगर इसके आगे मैं लाइट लगाऊं या इसको थोड़ा सा ढक दूं, इसकी वैल्यू देखिए, क्योंकि हमारे स्टूडियो में भी लाइट जल रही है ना, तो वो लाइट का जब इस पर फोकस पड़ रहा है
तो इसकी वैल्यू उस पर डिपेंड कर रही है। अभी फिक्स इसने इतना दिखा दिया स्लाइड पे, अगर मैं इसके आगे हाथ ले आऊं, यानी इसको थोड़ा सा ढक दूं, इसकी वैल्यू देखा घटने लगी या फिर बढ़ने लगी। ये देखिए 0 होगी। इसको अगर अंधेरा कर दूं तो ये देखिए अंधेरा कर दूं तो इसकी वैल्यू, इसकी यानी कि टोटली ये लाइट पे डिपेंड कर रहा है अपनी वैल्यू को, यानी कि टोटली ये प्रकाश पर निर्भर है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको अब समझा दी हैं। मुझे लगता है कि लगभग मैंने इस पार्ट को क्लियर कर दिया है। अब थोड़ा सा इन दोनों पर और फोकस करना स्टार्ट करूंगा। सर्किट में हमेशा इसको पैरेलल पे लगाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी हम नॉर्मल अगर वैल्यू की बात करें तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। यानी कि अगर आप चेक करोगे, कहीं पर भी आप किसी पर भी चेक करोगे तो इसमें कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। ये देखिए, अगर यहीं पर ये खराब हो जाता है या फिर शॉर्ट हो जाता है तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू फिर दिखाई देती है, बट अभी कोई वैल्यू नहीं दिखाई क्योंकि बिल्कुल ओके कंडीशन में है। वैसे ही अगर हम इस एनटीसी की बात करें तो इसमें तो यहां पर जो एनटीसी है इसकी वैल्यू कितनी है देखिए। वैसे ये 10 ओम्स का एनटीसी होता है, लेकिन यहां पर जो अपनी वैल्यू अभी ये गड़बड़ दिखा रहा है उसका एक रीजन है। अभी जिस जगह पर मैं हूं उस रूम टेम्परेचर के हिसाब से भी ये चेंज होता है। ठीक है, ये एक थर्मिस्टर है, ये एक है ना थर्मोस्टेट आप समझ लीजिए कि इसकी जो वैल्यू है वो तापमान पर निर्भर करती है, यानी कि इसकी वैल्यू टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर देखिए अभी मैं नॉर्मली इस तरीके से आपको दिखाना चाहूंगा, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 20। अगर मैं इसको हीट कर दूं, ये देखो हीट करने पर इसका जो तापमान है वो मतलब वैल्यू है वो गिरते रहेगी। एक स्थिति ऐसी बन जाएगी कि बिल्कुल डाउन कर देगा अपनी वैल्यू को। देखो अब देखो, ये देखिए, अब ये देखिए ये होगी इसकी वैल्यू। अब ये थोड़ा सा इसको मैं गर्म करूंगा, मतलब ठंडा करूंगा तो इसकी वैल्यू फिर बढ़ेगी, बढ़ते जाएगी। अभी ठंडा हो रहा है तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसको इसलिए बोला जाता है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी कि इसकी जो वैल्यू है गर्म करने पर घटती है, ठंडी करने पर बढ़ती है। वहीं पर एक पीटीसी भी होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो ये वो बिल्कुल उल्टा होता है, वो टीवी वगैरह में इस्तेमाल होता है। उसकी जो वैल्यू है वो तापमान बढ़ने पर बढ़ती है, घटने पर घटती है, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, वैसे ही ये जैसे इसको भी हम चेक करना आपको बता देते हैं। ये जो है ना, ये वॉल्यूम अगर में इस्तेमाल होता है, इसकी वैल्यू इस तरीके से चेक करी जाती है। टोटल वैल्यू लास्ट की दो जो पिन है वैसे चेक करी जाती है। ये 100 के दिखा रहा है, तो ये देखिए 100 के ही इसकी वैल्यू है। हालांकि 2-3 यहाँ पर वैल्यू कम दिखा रहा है, फिक्स तो नहीं दिखाएगा। देखिए अब यहाँ पर ये देखिए, जैसे हम अब इसकी जो इसको अगर हम एज ए वॉल्यूम जब यूज करते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड पिन पे कनेक्शन होते हैं, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू इस नोब को घुमाने पर घटती या फिर बढ़ती है, इसलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, ये आगे हमारे लीनियर पे, ये आगे नॉन लीनियर पे। ठीक है, लीनियर नॉन लीनियर, लीनियर में आगे फिक्स एंड वेरिएबल, नॉन लीनियर में आगे ये थर्मिस्टर, फोटो रजिस्टर, वेरिस्टर। थर्मिस्टर, फोटो रजिस्टर या एलडीआर, वेरिस्टर में ये आ गया। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने कई चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। और सर्किट में लगे बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में और बताता चलूँगा, लेकिन आपको एक और कंपोनेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये येलो कलर का कंपोनेंट क्या हो सकता है, कमेंट करके बताना। इसके बगल में कुछ कोडिंग लिखी हुई है, उनको पढ़ के भी आप बता सकते हैं, मैंने ये भी आपको जानकारी दी है पहले। तो ये कंपोनेंट क्या हो सकता है कमेंट करके जरूर बताना, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है।